के पीछे जाएंगे तो वो बना देंगे आपको बरेलवी, अहले हदीसों के साथ जाइएगा तो बना देंगे अहले हदीस। तो आप आलिम तो बन ही नहीं सकती किसी भी एतबार से। हाँ यही बात हम हाँ तो फिर बात खत्म ना। तो आलिम तो अब है ही नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है। हाँ ये बात हम तो हाँ तो मैं आपसे, हाँ जब आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आपने कैसे ये कह दिया कि मैं इंजीनियर साहब की गलतियां भी हाईलाइट करता हूँ, मैं मुताला भी करता हूँ। किताबों से, जो किताब का हवाला वो देते। अभी तो आपने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं आप समझ रहे हैं कि आप आलिम नहीं है, कुछ नहीं है, तो हकीकत बात मैं बोला गुड्डू भाई, आपने सुना क्या मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया? जब इन्होंने इकरार किया तब मैंने ये कहा ना कि आप आलिम नहीं है, मुझे मालूम है। उन्होंने खुद कहा ना कि वो आलिम नहीं है। हाँ तो फिर मैं मुझ पर क्यों थोप रही है बात? चले आप ये बताएं, मुख्तसर बात करते हैं क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, दोस्तों के साथ हूँ, अभी जस्ट मस्जिद से निकला हूँ। आप मुझे ये बता दो, आप मुझे वो बता दो कि बिदअती के पीछे नमाज के आप कायल हो या नहीं हो। एक शख्स के बारे में आपको मालूम चल जाए कि ये बंदा बिदअती है। हाँ हर बिदअत ये बिदअती और हर बिदअत गुमराही है, और बिदअत गुमराही जहन्नम में लेके जाने वाला अमल है। ये तो ऐसा बंदा जिसके अमाल जहन्नम में ले जाने वाले हों, ऐसे शख्सियत के पीछे आप नमाज पढ़ने के कायल हैं या नहीं है? अच्छा ठीक है, नहीं कायल नहीं है, बस बात खत्म ना। गुड्डू भाई क्लियर कर लिया, उन्होंने मान लिया कि वो बिदअती के पीछे नमाज के कायल नहीं है। नहीं ये तो एक गुड्डू भाई ये एक हदीस है सही बुखारी का, वो इनका जो है ना। सलाम वालेकुम। हाँ जी बोलिए। 695 सही बुखारी का जो है, बिदअती के पीछे भी उन लोग जो थे वो लोग बोलते थे नमाज पढ़ ले, इसी को क्लियर करना था। नहीं वो बात छोड़े ना। मैं देखिए मेरी बात सुने, जब ये बात क्लियर हो गया कि वो बिदअती थे, ठीक है ना, हजरत उस्मान गनी की जो कौल वो पेश करते हैं इंजीनियर साहब, जब मैं बहुत पहले जब उनके स्टूडेंट रहा करता था ना, तो मैं बहुत पहले इनकी बात सुन चुका हूँ, ठीक है ना, ये बहुत पहले की बात है। और मुझे अच्छे तरीके से वो रिकॉर्डिंग भी याद है कि उन्होंने क्या बातें कही थी, किस एतबार से क्या इस्तेलाल किया था, और उस वक्त हम अंधे मुकल्लिद की तरह उनकी बातों पर एतबार भी कर लिया था, इल्ला ये जाने कि हमने हदीस की सनद कभी पढ़े, हदीस का मतन कभी पढ़ा ही नहीं। उस हदीस के अंदर हजरत उस्मान ने सामने वाले को बिदअती कहा ही नहीं है। वो इमाम बुखारी ने ऊपर बाप माना, इमाम बुखारी के बाप के ऊपर में उन्होंने अपना मुकम्मल अकीदा बना लिया है। उस हदीस के अंदर आप पढ़ लो गुड्डू भाई उर्दू के अंदर, उस हदीस के अंदर अरबी इबारत के अंदर दिखा दो मुझे कि हजरत उस्मान ने उसको बिदअती कहा पहली बात, या फिर हजरत उस्मान गनी ने सामने वाले को बिदअती कहा, या सवाल हुआ कि हम बिदअती के पीछे नमाज पढ़ सकते कि नहीं। उस हदीस के अंदर वो लफ्ज मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो जब इन्होंने ये मान लिया कि बिदअती के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, तो हमारा मौकिफ क्लियर हो गया, हमारा और आपका मौकिफ मिल गया। सुन रहे मेरी बात जनाब? हाँ जी। हाँ अब हम आते हैं उस हदीस की तरफ, इस्तेदलाल जो आप करते हैं, जिसको पेश किया जाता है इंजीनियर साहब का। और मैं समझता हूं कि अगर आप हक वो इंसान है तो आप हक को कबूल करेंगे बगैर चू चरा के। देखिए मुख्तलिफ कुतुब हदीस के अंदर हजरत उस्मान गनी के मुतालिक ये बात आई है रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि एक शख्स गुजर रहा था, सर पे चादर डाले गुजर रहा था, और गुजर रहा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो शख्स गुजर रहा है ना, ये फितने के दौर में, ये लफ्ज याद रखिए, फितने के दौर में ये बंदा हक पर कायम रहेगा। जब लोगों ने गया और पीछे से चादर उठाया तो देखा कि हजरत उस्मान थे वो, यानी कि हजरत उस्मान के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फितने के दौर में ये बंदा हक पर कायम रहेगा, और जो हक पर कायम रहेगा तो वो हक ही बयान करेगा, ठीक है ना। दूसरी बहुत मशहूर है कि तुम मेरे बाद, मुस्तदरक हाकिम के अंदर भी मौजूद है और दीगर कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है, कि तुम मेरे बाद बहुत से गुमराही देखोगे, इख्तलाफात देखोगे, तो तुम पर लाजिम है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफा राशिदीन वल महदीन, कि तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत पकड़ना और मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से थाम लेना। अब अगर मिसाल देता हूं आपको, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में जरूरत के तहत एक एक्स्ट्रा अजान की शुरुआत करवाई थी, है ना, एक्स्ट्रा अजान की शुरुआत करवाई थी। वो जरूरत क्या पड़ी थी, क्योंकि मदीना मुनव्वरा के अंदर तादाद बढ़ चुकी हुई थी, लोगों तक अजान नहीं पहुंच रहे थे, मस्जिद में आने में दुश्वार हो रही थी, तो मुकाम ज़ोहरा में जाकर के एक अजान पैरेलल में खड़ा करवाया गया, यानी एक मस्जिद जो अजान में होती थी वही अजान वहां भी खड़ा होकर के दिया गया, क्योंकि उस वक्त माइक का सिस्टम नहीं था बाजार में। हाँ मुकाम ज़ोहरा ही था उसका नाम, माइक्रोफोन का इजाद नहीं था। अब मुझे बताएं कि उस मुकाम पर किसी ने कोई इख्तलाफ किया हजरत उस्मान से? नहीं किया। इसका मतलब इजमा हो गया, और इजमा बसाते खुद दलील है। अब आप मुझे बताएं कि जब वो इजमा हो गया और उस मुकाम पे ऐसे सिचुएशन में हजरत उस्मान ने अमल करवाया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बंदा फितने के दौर पर हक पर कायम रहेगा, और दूसरा है कि तुम पर मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत लाजिम है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि हजरत उस्मान ने जो हुक्म दिया, अगरचे बलवाई थे ना उस पर, जो मिंबर पे चढ़े हुए थे बलवाई थे,
मुसलमानों ने उसको हाकिम नहीं तस्लीम किया था, बल्कि मुसलमान किसको हाकिम अमीरुल मोमिनीन मान रहे थे? हजरत उस्मान को। तो हजरत उस्मान जब हुक्म किसी को कर रहे हैं तो किसी की मजाल है कि इख्तलाफ करे? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हजरत उस्मान गनी की 2 हदीसों के मुताबिक मुताबियत हो रही है कि वहां पर जो इजाजत मिली है, खुसूसी तौर पर उनको इजाजत दी गई है कि इन्हें वो इजाजत मिले कि इनके पीछे सिर्फ आप नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरी हदीसों के अंदर ये बात वजाहत होती है कि वो जो इमामत कर रहे थे वहाँ इमामत हजरत अली कर रहे थे, और यही उनका पेशवा, यही उनका मांग था कि हजरत उस्मान गनी को हम कत्ल करके हजरत अली, हम आपको तसव्वुर करते हैं अपना अमीरुल मोमिनीन, आप तसव्वुर ये कर लीजिए। क्योंकि वो जब हज पे से लौटे थे ना तो ये मामला हुआ था, हजरत अली और हजरत फातिमा जब गए थे हज पर, तो हजरत उस्मान के साथ ये मामला जो हो गया था। जब वो वापस आए तो इन्होंने देखा कितना बड़ा कांड हो चुका हुआ, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, जो कहाँ गए थे, लोगों ने ये किया कि हजरत अली आप हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं, आप बने। हजरत अली ने इनकार कर दिया, मैं नहीं करूंगा। तो चूंकि हजरत उस्मान गनी इमामत से उतार दिए गए थे, लोगों ने उनको, बलवाइयों ने उनको उतार दिया था, तो हजरत अली इमामत करवा रहे थे। तो हजरत उस्मान गनी ने इजाजत दिया कि चूंकि वह इमामत करवा रहे, वो चूंकि हदीसों का मुख्तलिफ तुरुक नजर किया जाता है, एक तुरुक में कोई बात रहती है तो दूसरी तुरुक में दूसरी वजाहत मिलती है, ठीक है ना। एक तुरुक में दूसरी बात रहती है, दूसरी तुरुक से हमें मुकम्मल वजाहत मिलती है, क्योंकि हदीस जो है ना बहुत वसी होता है। तो जब बहुत वसी और बड़ी हदीस होती है ना तो उसको मुख्तलिफ तुरुक में बांटा जाता है। कोई बुखारी नकल करते हैं, मिसाल देता हूं आपको, सुनन नबी दाऊद के अंदर 730 नंबर रिवायत है, उसमें अबू हुमैद साइदी वाली रिवायत है जो रफुल यदैन का जिक्र है। उसमें आप जब पढ़ेंगे ना, अबू हुमैद साइदी ने उन्हें कहा ना 10 सहाबा के दरमियान नमाज पढ़ के सुनाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। तो वहां पर वो नमाज पढ़ते हैं और पहला रफुल यदैन का जिक्र है, दूसरा का जिक्र है, तीसरा का भी जिक्र है। लेकिन जब यही अबू हुमैद साइदी की रिवायत बुखारी के अंदर आती है तो उसमें सिर्फ पहले रफुल यदैन का जिक्र है, दूसरी तीसरी का नहीं है। उससे बाद हनफी हजरात करते हैं कि ये देखो आपको बुखारी से रिवायत है कि रफुल यदैन मनसूख है, जबकि वो दूसरी तुरुक में जब आती है तो मुकम्मल आजाद मिलती है। उसी तरीके से जब दूसरी तुरुक में जाएंगे तो मालूम ये चलेगा कि उस वक्त की इमामत जो कर रहे थे वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे थे। अच्छा। लिहाजा हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि तुम इसके पीछे नमाज पढ़ो। अच्छा। तीसरी बात, अब आप मुझे बताओ कि इमाम बुखारी जानते हैं, आपको मजे की बात बता रहा हूं आपको, मुहद्दिसीन का ये पेट रूल रहा है कि जब कभी वो कोई बाप कायम करते थे ना, ये मुहद्दिसीन का जब बाप कायम, ये दावा हुआ करता था और वो दावे के नीचे दलील लाया करते थे और वो दावा ही उनका अमल और अकीदा हुआ करता था। मैं आपको, अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर बाब ये कायम करके ये बताने की कोशिश की है कि हर बिदअती के पीछे नमाज हो जाती है, तो मजे की ये बात ये होना चाहिए कि इमाम बुखारी भी बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने के कायल नहीं होंगे, सही है ना। क्योंकि इमाम बुखारी अगर हमें तालीम दे रहे हैं, एक मिनट रुके, हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो गुड्डू भाई, हाँ बोलिए। हाँ वो है ना, लाइन पर है ना हमारे भाई? हाँ है। हेलो भैया, भैया, हेलो हेलो हेलो, चेक करिए एक बार, वापस से रिकॉल करिए मेरे को आप। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में दिखा रहा है तो शायद आवाज काट के वापस से कॉल करिए उनको। ठीक।